नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 1.5 लाख के पार पहुंचा कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। हरियाणा में 1300 से ज्यादा हुए पीड़ित। हरियाणा में रिकवरी रेट पर बोले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। इम्यूनिटी स्ट्रांग की वजह से बीमारी से लड़ने में हरियाणा की क्षमता बेहतर। गर्मी ने तोड़ा 10 साल पुराना रिकॉर्ड। 48 डिग्री के पार पहुंचा पारा। और रतिया में केनरा बैंक के कैशियर पर गंभीर आरोप। कैशियर पर 20,000 रुपए कम देने का लगा आरोप। बैंक मैनेजर ने भी नहीं किया सहयोग। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 1,51,000 को यह आंकड़ा पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, आपको ये बता दें कि मरीजों की संख्या 1,51,767 हो चुकी है, जिसमें 4,337 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 64,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,387 नए मामले सामने आए हैं और 170 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी देश में 83,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 54,758 हो गया है, जिसमें 1,792 की मौत हो चुकी है। और वहीं तमिलनाडु में कोरोना के कुल कंफर्म जो केस हैं उनकी संख्या 17,000 को पार कर गई है और यहां अब तक 127 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद गुजरात में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब यहां कुल मरीजों की जो संख्या है 14,821 हो गई है, जिसमें 915 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है, स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती जा रही है। 1,316 मरीज अब तक हो चुके हैं। अंबाला में एक सेना का जवान, रेवाड़ी के कोसली थाने में एक पुलिसकर्मी भी संक्रमित मिला है। इससे प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,316 पहुँच गई है। इनमें से 317 मरीज गुरुग्राम के हैं और वहीं 24 घंटों में 22 लोग ठीक हुए हैं। अब तक 824 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं और वहीं 18 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत बेहतर होने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अजीबोगरीब बात कही है। विज ने कहा है कि हरियाणा के लोगों की रोग से लड़ने की क्षमता बेहतर है, इसलिए हरियाणा के लोग कोरोना को मात देने में सबसे आगे हैं। आपको ये बता दें कि विज ने दावा किया है कि हरियाणा के लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट ज़्यादा होने का बड़ा कारण इम्यूनिटी स्ट्रांग होना भी है। हरियाणा में रिकवरी रेट 66% है और डबलिंग रेट भी 19% हो गई है। तो विज का कहना है कि कुछ लोग इस बात पर प्रश्न उठाते हैं कि हरियाणा में इतना अच्छा रिकवरी रेट क्यों है। इसका श्रेय स्वास्थ्य विभाग को जाता है, जिसने पूरी निष्ठा के साथ कोरोना मरीजों की सेवा की है। अनिल विज ने साथ में ये भी कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता की ठीक होने पर इस गलतफहमी में ना रहें कि वो कोरोना से संक्रमित नहीं हो सकते, इसलिए एहतियात बरतना ज़रूरी है। विज ने ये भी कहा कि हरियाणा की मृत्यु दर पड़ोसी राज्य पंजाब से कम है। मरीजों के ठीक होने का श्रेय प्रदेश के डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी दिया गया। हरियाणा में कोरोना के बाद अब प्रचंड गर्मी और लू ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आपको ये बता दें कि हिसार जिले में भी दिन का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा है। ये मई महीने में 10 साल का सबसे पुराना रिकॉर्ड है। आपको ये बता दें कि इससे पहले 26 मई 2010 को 48.1 तापमान रहा था। इस बार जो गर्मी हुई है 26 मई को ही सर्वाधिक शुरू हो गई और वहीं नारनौल में रात का पारा भी 31 डिग्री तक पहुंच गया।
भारतीय मौसम विभाग ने हरियाणा के 15 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अगले 2 दिन में पारा 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने हरियाणा के लिए अगले 48 घंटे प्रचंड गर्मी के साथ भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक लू चलती रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ से 28 को मौसम बदलेगा। इससे 31 मई तक बारिश के आसार हैं। और आपको ये भी बता दें कि 40 से 50 किलोमीटर की गति से आंधी चलेगी। हवा की दिशा भी बदल जाएगी। दिन रात का पारा कम हो सकता है। रतिया के कैनरा बैंक में कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक युवक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वो बैंक से 1 लाख रुपए का चेक पास करने के लिए गया था। इस दौरान बैंक कैशियर ने उसे 20,000 रुपये कम दिए हैं। युवक का आरोप है कि उसके 20,000 रुपये कैशियर ने रख लिए। युवक ने यह कहा कि जब वो कैशियर से 20,000 रुपये कम होने की बात लेकर पहुंचा तो कैशियर ने पीड़ित से कहा कि उसे अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो जल्द ही पैसे वापस कर देगा। जिसके बाद पीड़ित ने बैंक के मैनेजर को इस मामले की जानकारी दी, लेकिन बैंक मैनेजर ने भी पीड़ित की कोई मदद नहीं की और पीड़ित को बैंक के बाहर निकाल दिया। जिसके बाद पीड़ित ने अपने साथियों के साथ मिलकर बैंक के बाहर जमकर नारेबाजी की। 1 लाख रुपए का चेक दिया था, 1 लाख रुपए निकलवाने थे, उसमें से 80,000 रुपये दे दिए, 20,000 रुपये रख लिए। मेरे को 1 हफ्ता हो गया चक्कर लगाते हुए। अब जाके बोले कि ना हमने रख लिए 20,000 रुपये। कभी तो बोले कल देंगे, कभी बोले परसों देंगे। मेरे पैसे है, मेरे को बोले कल देंगे परसों देंगे। ना ही कोई यहाँ पर है मैनेजर, ना ही मैनेजर एक्शन ले रहा है। बैंक बोल रहे कि कैशियर बोल रहा है खुद की मेरी जेब में डाल ली मैंने, मेरे लड़की बीमार थी उसके लिए मैंने रख लिए। ये कोई मतलब थोड़ी मेरे पैसे वो लड़की के लिए रख लेगा। तो एप्लीकेशन दिए गए 3 दिन, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आज बोला है बोले मैंने रख लिए, अब बोला है 2 दिन 3 दिन में दे दूँगा। पलवल के सिविल अस्पताल में कोरोना संदिग्ध बुजुर्ग महिला की मौत से दहशत फैल गई है। तकरीबन 70 साल की महिला पलवल में, आपको ये बता दें कि दया बस्ती में रहती थी। दिल्ली में तबीयत खराब होने पर महिला को दिल्ली स्थित अपनी बेटी के घर से पलवल लाया गया था, जिसके बाद महिला के सैंपल लेकर कोरोना जांच के लिए भेजे गए। मामले की जानकारी देते हुए पलवल के सीएमओ ने बताया कि पलवल में 2 कोरोना पॉजिटिव नए केस और सामने आए हैं, जिससे कोरोना संक्रमितों की संख्या पलवल में 41 से बढ़कर 43 हो गई है। 2 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जिससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 37 से बढ़कर 39 हो गई है। बाकी 4 मरीजों का कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि दिल्ली से आते ही सीधा उन्हें पलवल सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कराया गया था। कोरोना की संभावना के चलते चिकित्सकों द्वारा सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन महिला की मौत हो गई। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप ने बताया कि महिला को हल्का बुखार था और उनकी मौत हो गई। फिर भी सुरक्षा को देखते हुए शव को सैनिटाइज करके शव गृह में रखवा दिया गया है और सैंपल जाँच के लिए भेजे गए हैं। तो यहाँ आने के बाद में उन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया गया था? क्या कोविड का उपचार किया गया था? नहीं, उनका कोविड ना ही तो कोविड के उनको लक्षण थे, ना ही कोई उनका कोविड का उपचार किया गया था। सिर्फ डाउट के तौर पे उनका सैंपल ले लिया गया। तो उनका उपचार, हाँ, आइसोलेशन में उनको सिर्फ इसीलिए लिया रखा गया अलग से कि कहीं उनको कोई ऐसी दिक्कत है तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई कोविड का उनका इलाज चल रहा है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हर तरफ एक ही अपील की जा रही है कि अगर आप किसी एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं तो इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग को सूचित ज़रूर करें, ताकि आपके स्वास्थ्य की जांच की जा सके। वहीं होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति के कोविड-19 के सैंपल भी जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। टोहाना उपमंडल के जमालपुर शेखा गाँव से एक दंपत्ति ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। दंपत्ति का आरोप है कि वो पिछले काफ़ी समय से टोहाना अस्पताल में आ रहे थे ताकि उनके सैंपल विभाग ले, लेकिन विभाग उन्हें चक्कर कटवाता रहा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस परिवार को होम क्वारंटाइन किया गया, उसके बावजूद ये परिवार टोहाना अस्पताल आ गया और कहा नहीं जा सकता कि ये परिवार कितने लोगों के संपर्क में बना है। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित बिंदर ने बताया है कि उसकी पत्नी और उसका बच्चा दिल्ली से 22 मई को टोहाना आए थे। 23 मई को वो टोहाना के नागरिक अस्पताल में जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक उनका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है। समस्या क्या है जी, मेरे बच्चे हैं, ये 22 तारीख को आए थे दिल्ली से। 23 तारीख को मैं हॉस्पिटल आ गया। 23 तारीख को इन्होंने कहा मंगलवार को आना, तो आज फिर गया। आज फिर
वही बात, पर्ची बना दी, कह रहे कल आना। हॉस्पिटल किस लिए गए थे आप? हॉस्पिटल चेकअप करवाने गया था ये मैं। किस चीज़ का चेकअप? ये कोरोना का जो सा है, बच्चों का सैंपल के लिए गया था। दिल्ली में क्या करते थे आप और यहाँ किस लिए आए हैं? नहीं, मेरा घर तो यही है, मेरी जो है सास एक्सपायर हो गई थी दिल्ली, तो इसलिए गई थी। कोविड-19 की सैंपलिंग हर रोज़ हो रही है। कल हमारे 17 सैंपल हुए थे। नहीं, वो आज हमने जो है ना मोबाइल वैन मंगवाई हुई थी वहाँ से फतेहाबाद से, जो कि आज वो ख़राब हो गई, इसलिए नहीं आ पाई, इसलिए उनके कल हम सैंपल लेंगे। टोहाना शहर की रहने वाली एक युवती ने अपने ही पति और उसके 2 दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि उसका पति अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका पीछा करते थे और जबरन छेड़छाड़ करते थे। पीड़ित ने मामले की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला के पति गौरव मैनी, उसके दोस्त पंकज और सचिन मैनी के खिलाफ छेड़खानी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और आपको ये भी बता दें कि पीड़िता की शादी 31 मार्च 2019 को आरोपी गौरव मैनी के साथ हुई थी, जिसके बाद से आरोपी के साथ उसका लगातार झगड़ा चल रहा था और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसका आरोपी गौरव मैनी से विवाह हुआ था, जिसके बाद दोनों के बीच में लगातार झगड़ा चल रहा था, लेकिन आरोपी गौरव ने अपने ही दोस्त के साथ मिलकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी भी की, जिसके चलते पीड़िता ने शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है और पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है। पुरानी पुत्री गोपाल दास निवासिया शिवा कॉलोनी शिवा गली टोहाना की रहने वाली है। इन्होंने एक लिखित शिकायत दी है कि उनकी शादी आरोपी गौरव मैनी पुत्र सुभाष मैनी के साथ हुई थी, जिनका मनमुटाव की वजह से जो है सामाजिक तरीके से उनका अलगाव हो चुका है। उसके बावजूद जो गौरव मैनी है वो और उनके साथी पंकज गर्ग और सचिन मैनी ये जो है उनका पीछा करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं और उनका रास्ता रोक कर जो है उनके साथ छेड़खानी करते हैं। कुरुक्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पास में भाखड़ा नहर में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और गोताखोर मौके पर पहुंचे, जिनकी मदद से शव को बाहर निकाला गया। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस की इस मामले की हर एंगल से जांच लगातार जारी है। गोताखोर का कहना है कि उसे ज्योतिसर पुलिस के माध्यम से जानकारी मिली थी और उसने मौके पर पहुंचकर शव को निकाला है। और वहीं आपको बता दें कि आदर्श थाना प्रभारी सूरज चावला ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि एक महिला जिसने काले रंग की जींस पहनी हुई थी वो फिलहाल वहां पर मिली है। ज्योतिसर पुलिस का फोन आया कि एक लेडीज़ डेड बॉडी कबाड़ के फसी हुई है। मैं अपने साथी टीम के नाल मौके पर पहुँच के और डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस के पहुँचा दिता। मौके पर कुरुक्षेत्र पुलिस SHO साहब और ज्योतिसर इंचार्ज करनी तमाम पुलिस मौके पर मौजूद। लेडीज़ की डेड बॉडी पड़ी है जो तारों में उलझी हुई है, इस पर आए मौके पर प्रगट सिंह गोताखोर को आया। जिन्होंने डेड बॉडी को निकाला तो देखा करीबन 27 से 30 साल की एज की लेडीज़ की डेड बॉडी है और निकलवा के मॉर्चरी में भिजवा दिया है। इनिशियल स्टेज में तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, बॉडी को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अभी कोई इस पर छोड़ चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।
Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखती है जस्ट इंडिया। नमस्कार।